बिहार की चर्चित नेता रितु जायसवाल अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मंगलवार को पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद रितु जायसवाल ने साफ कहा कि उनके पुरानी वीडियो और बयानों को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो इससे डरने वाली नहीं है। रितु जायसवाल ने कहा कि जब उन्होंने परिहार सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, तब लोगों ने उन्हें बागी कहा, लेकिन असल में परिहार की जनता बदलाव चाहती थी। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे भरपूर समर्थन दिया और करीब 65,000 वोट मिले। इससे साफ था कि जनता मेरे साथ थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने रितु जायसवाल का स्वागत करते हुए आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर हमने अपने दरवाजे पूरी तरह खोल दिए तो आरजेडी की चौखट पर नेता दिखाई नहीं देंगे। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है और दूसरे दलों के नेता भी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं। कि आज मैं बीजेपी की सदस्यता लेकर के आपके परिवार में शामिल होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी यहाँ पे मौजूद हैं। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा से मिलता रहा है और मैं आज खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझ पा रही हूँ कि आज मैं इस कार्यालय में मौजूद हूँ और मैं उन महान शख्सियत, मुझे कहने से कोई गुरेज नहीं है। आप लोग कह सकते हैं कि युवा बदलते देर नहीं लगती है, मगर उन बातों को नकारा नहीं जा सकता है जो सच्चाई है। जब मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ने का मौका मिला, अब तक मैं एक धारा के साथ थी और एक धारा की ही बातें सुनती, समझती और देखती रही और जो अंदर डाला गया वो मैं रिसीव करती रही। मगर मुझे जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला, लोगों ने कहा बागी है। हकीकत तो यह है कि बागी परिहार विधानसभा की एक जनता हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें नेता के तौर पे रितु जायसवाल चाहिए था। ये नेता का होता है कि वो जनता की आवाज को सुने, जनता की बातों को, उनके दिल में क्या है वो देखना चाहिए। तो बागी तो परिहार की एक जनता हुई थी जिन्होंने मुझे 65,000 से ज्यादा वोट देकर के साबित किया कि वो सही है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि चाहे दल कोई भी रहा हो, उन्होंने मुझे कभी साथ नहीं, मैं निर्दलीय थी तब भी, मैं पार्टी से थी तब भी, और आज मैं भाजपा कार्यालय में हूँ तब भी वो पूरी मजबूती से आपके साथ है। और यही मजबूती मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में देखने को मिलती है। लोग कहेंगे आपने क्यों ज्वाइन किया? सबसे बड़ी बात होती है राष्ट्रहित की। जो व्यक्ति, जो पार्टी राष्ट्र को पहले रखे, क्योंकि राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की बात उससे बड़ा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ राष्ट्र की बातें करते हैं। उन्हें सर्वोच्च उन्होंने राष्ट्र को रखा है और उन्होंने रखा है अंत्योदय की बात करते हैं। अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुंचे, वो कैसे खुशहाल हो, वो तरफ भी देखने को मिल सकती है जो हमारे केंद्र की योजना है, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है। उसके तहत पहले ऐसा होता था कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए ना, गरीब व्यक्ति को जिसके जेब में पैसे नहीं है, वो उसी दिन से अपने मृत्यु की तारीख गिनता था कि मैं कब मर जाऊंगा मुझे पता नहीं, ब्रेन हैमरेज हो जाए, हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो, स्टेंट लगना हो, सोच भी नहीं सकता था कि एक गरीब व्यक्ति जिंदा बच सकता है। लेकिन जब से आयुष्मान कार्ड आया, इतनी बड़ी शक्ति दी है कि एक बीमार अगर उसका पति हो जाए तो वो महिला को लगता है कि मेरा पति बच सकता है, क्योंकि मेरे हाथ में प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान की ताकत दी है। ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी ज्वाइन की है। एक सवाल की आप कई चुनाव लड़ी भी है, सामने लोकसभा की होगा, लोकसभा मैं चुनाव को लेकर कुछ भी नहीं सोच रही। मैं मेरे जो लोग हैं जिससे मेरा जुड़ाव है, मैं जनता की बात करती हूँ, मैं जनता की तकलीफ की बात करती हूँ, मैं उसके सॉल्यूशन की बात करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ी हूँ तो मेरी जो सोच है
पटना पहुंचे तो ये मैं देखती हूँ कि वो इच्छा जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी के दिल में है और वही इच्छा मेरी भी है। तो कहीं न कहीं से सोच मैच हुआ है तो मैं यहाँ हूँ। जब तक मैं एक धारा से जुड़ी थी मुझे दूसरी धाराओं की तकलीफें या चीजें नजर नहीं आती थी। निर्दलीय होकर चुनाव लड़ी, दोनों धाराओं के लोगों से जुड़ने का मौका मिला। मुझे दोनों धाराओं के सभी जाति धर्म और चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या राष्ट्रीय जनता दल का हो, दोनों पार्टियों के मुझे बराबर वोट मिले। और निर्दलीय रह करके चूंकि जब एक धारा का आपके ऊपर वो पड़ा होता है तो आप उसी डायरेक्शन में सोचते हो, यह हकीकत है। लेकिन जब मुझे मौका मिला लोगों तक से जुड़ने का, दोनों ही धाराओं के लोगों को मैंने देखा कि समस्याएं एक सी हैं और उस समस्या को दूर करने के लिए पहल कौन कर रहा है। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का जो सबसे बड़ा वजह है वो ये होता है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है और कहीं ना कहीं से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी जितने कृत संकल्पित हैं देश की और राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के, इसका सहज अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व में जो वैश्विक महामारी फैली कोरोना के रूप में या रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ या आज जो माहौल बना हुआ है, ऐसी कठिन अस्थिरता में भी, वैश्विक अस्थिरता में भी हिंदुस्तान आज खड़ा है। आपके वायरल किए जाएंगे, उस बयान को याद किया जाएगा, तो उसके लिए कितना तैयार है ऋतु जायसवाल? कहीं नहीं फर्क पड़ रहा। क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने बोला ना कि तब मैं एक धारा के हिसाब से देख रही थी चीजों को। अब मुझे इधर जुड़ने का मौका मिला, निर्दलीय चुनाव लड़के मैंने दोनों ही धाराओं की तकलीफों को समझा, जाना और मैंने कहा कि धारा कोई भी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है वो किसी भी धारा के लोग हो, उन सभी धाराओं के लोग को मुख्य धारा में लाना उनकी विचारधारा महत्वपूर्ण है कि उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। आरजेडी के लिए आप एक बड़ी महिला नेत्री थी, कितना झटका लगेगा उन्हें? देखिए वो तो अब वही बता पाएंगे। मेरा